और सिर्फ पैसा हारना ही नहीं, बिकॉज ये लत है। जो लोग 500 रुपये, 1000 रुपये, 500, 10, 15, 20, 50 रुपये से भी शुरू करते हैं, दे एंड अप स्पेंडिंग, मंथ के एंड में अगर उनका आप एवरेज निकालोगे तो उन्होंने कहीं पर भी 20 से 30 हज़ार रुपये हार चुके होते हैं। एट द सेम टाइम स्टार्टिंग में आपको विनिंग का एक बेट दिया जाता है कि आप जीतोगे, आपको जिताया भी जाता है ताकि आपका वो मोमेंटम बना रहे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत ज़्यादा पैसा हार जाते हो एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि आप कहाँ पहुँच चुके हो। ये ट्रैप ही होता है, राइट? इट इज़ अ ट्रैप इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल। और आपको कुछ नहीं बताना, सिर्फ लोगों को लालच देना है। $1000 तो ऐसे ही जीत जाएगा। चल तूने $400 भी हार गया तो $500 जब तेरे हो जाएंगे अगले $100 में, देखो चांस तो 10 बार मिलेगा ना। सो एट द 10th टाइम ऑल्सो तो वो $1000 जीत सकता है। सो ये जीतने के लिए $10,000 जीत सकता है, $1000 जीत सकता है, तो ये तेरे पास इतने सारे चांसेस हैं। तो उन चांसेस को लोग दर बदर बार बार लेते रहते हैं। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, टुडे ही लिव्स समवेयर इन धारावी। He is completely into all possible नशा आइटम्स, सारे नशे करता है। और नहीं है, नो इनकम, नो नथिंग, गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है। एक 10 बाई 10 की छोटी सी खोली है जहाँ पे ही इज़ लिविंग आउट हिज डे। सो सिल्वर क्विज हफ्ते में एक बार होगा, ऑन अ संडे ऑब्वियसली, जिसमें आपको 15 सवाल होंगे। एंड द विनर्स ऑफ दिस, देयर विल बी 10 विनर्स इन अ सिल्वर क्विज बिकॉज इट इज गोना हैपन एवरी वीक. So all 10 winners are entitled to say 10,000 or 20,000 rupees ka voucher, which will be again disclosed on the website. Gold mein it goes double. So 20 winners, if there are 10 in silver, 20 in gold, and the price is also double. आपको एक brand new Mercedes मिलती है. We spoke about Mercedes so many times. Then आप अगर second से आगे की 5 पोजीशन जो है उसमें आते हो तो you get a Thar or an equivalent car worth 10 lakh rupees. उसके बाद आपको आगे चलकर कुछ 10 if I'm not wrong 10 आपको मिलेगी बुलेट्स, बाइक बुलेट्स, एंड उसके बाद comes the voucher prices. So yo hello and guys, this is Dishank Dibla and welcome back to the podcast. आज का podcast मेरे को थोड़ा ऐसा नया लग रहा है. I know you guys might be thinking कि क्या चेंज कैसे हो गया. The reason is that we are doing a special podcast with someone special. आज हम लोग, मतलब मैंने रिसेंटली ही देखा था एक न्यूज़ में एक लड़के ने 95 लाख रुपीस लूज़ किए थे उसके एजुकेशन के. तो एंड अक्षय ओवर हियर ही केम एंड ही सेड कि लाइक ब्रो दिस इज अ प्रॉब्लम एंड आजकल का सोसाइटी ये हो रहा है. एंड ही केम अप विद एन आइडिया कि इसके पास एक आइडिया है एंड ही स्टार्टेड अ कंपनी, स्टार्टअप भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है स्कॉलर शार्क्स. सो बेसिकली हम लोग आज स्कॉलर शार्क्स को लेके एक पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड यू गाइस विल बी लविंग इट बिकॉज ये मेरे को खुद को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग बिकॉज मेरे को स्टोरीज पसंद है, बट ये स्टोरी है, इसमें वो डेप्थ है कि आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और स्मार्ट लोग कैसे पैसे बना सकते हैं. बेटिंग नहीं है, ये है IQ के ऊपर. सो वेलकम अक्षय, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? हाय रिशान, थैंक यू टू वेलकम मी यार. ग्रेट यार, मतलब कुछ पता नहीं है फिर भी इट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी नाइस दैट यू हैव स्पोकन अबाउट अस. ये एक ऐसा एफर्ट है बेसिकली जहाँ पे हम लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना चाहते हैं कि योर एजुकेशन, जितने भी साल आपने स्ट्रगल किया है, जितने भी पैसे आपने आज तक भरे हैं, उसका एक विजन था कि मुझे एक जॉब मिलेगा, उस जॉब से अच्छी सैलरी मिलेगी. और करंट जो सिचुएशन है इंडिया में, उसमें जॉब्स तो यू ऑल्सो वेरी वेल नो कि जॉब्स लोगों को मिलते हैं नहीं. एंड उसके बाद आता है अ टाइम ऑफ डिप्रेशन. ये पुराने ज़माने में ना मिड लाइफ क्राइसिस करके आता था कि एक बंदा या बंदी उन्होंने अपना करियर शुरू किया है. एक ऐसा टाइम आया है कि नाउ दे आर बोर्ड विद देयर करियर्स कि अभी मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, देयर इज नथिंग एक्साइटिंग लेफ्ट. दैट वाज व्हेन मिड लाइफ क्राइसिस यूज्ड टू कम इनटू पिक्चर. अब ऐसा है, इट इज अ स्टार्ट लाइफ क्राइसिस फॉर पीपल कि जॉब्स ही नहीं मिल रहे हैं. तो लोग एज की स्टार्ट में ही ऐसी प्रॉब्लम एग्जैक्टली. और करियर का जो चॉइस है वो भी इतना वास्ट है, बट स्टिल पीपल आर ट्रेडिशनली फॉलोइंग द सेम रूल्स. या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर, एंड देन जो भी एक आर्टिस्टिक फील्ड में आना चाहता है, यू नो द स्ट्रगल. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन ऑडियंस एंड योर टैलेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच टू द vital people. So speaking about Scholar Sharks, it is the name as it suggests. It is about people who are scholars, people who have the courage and might to bet on themselves is what I would say. I'm choosing the wrong word, but since we're talking about betting, right? So
ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में 2017-18 में आया था. वी वर 4 of us and that was the time when I was working with National Stock Exchange as a vendor with them for financial literacy. और फाइनेंशियल लिटरेसी तो एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है फॉर इंडियंस. एवरीबडी थिंक्स कि मुझे पैसा मैनेज करना आता है, पैसा कमा लेता हूँ बट मैनेज करना भी मुझे समझ में आता है. बट इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट इंडिया में चल रहा है एट द मोमेंट. इफ यू वुड सी every guy, every single person who has just moved out of college, has a job, has not yet got a job, has a credit card. This credit card is going to destroy lives of millions of people, which already is doing, and people are not talking about it. So we came up, rather than we coming up, we came up with strategies how to devise financial literacy in a better way for people. So we were working with NSE, and उसी time पे ये thoughts हमारे दिमाग में चल रहे थे. And quizzing is not a very old format. Quizzing is rather an old format, I'm sorry, but quizzing ऐसी चीज है जो लोगों को उसके बारे में पूरा पता है. अब होता ऐसा है कि there will be certain questions, there will be a mixed bag of questions. We have changed it all together to a concept जहाँ पे it is your topic, your questions. आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से और आपके तजुर्बे के हिसाब से आप खेल सकते हो. Exactly. तो हर एक जो क्विज हमारा है ना, it is divided into 3 different formats. It starts from silver, moves to gold, and then the diamond picture comes into play. Right. So the subscription and everything is obviously mentioned on the website itself, so people can see it there. But the idea is that आपको जो जितना आता है उसी में पार्टिसिपेट करो. और नहीं भी आता है, बस इंटरेस्ट है, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है, तो आपको बुलेट पॉइंट्स में टॉपिक समझना है, तो स्कॉलर शार्क्स इज अ प्रैक्टिसिंग प्लेटफॉर्म टू. बट मुझे ये पूछना है कि स्कॉलर शार्क्स ये बेटिंग एप्स को कैसे टैकल कर सकता है? राइट. सो एक सिनारियो है. चलो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ पहले, एंड देन वील मूव टू सिनारियोस. बेटिंग ऐप्स के बारे में लोगों ने बहुत सुना है, और सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, बट एवरीवन इज ऑन any of the one betting apps that is available. And we call it not just betting but probability based applications as well, because it is completely based on probability. अब हम लोग थोड़ा हिंदी में जाते हैं बिकॉज थोड़ा डीप रूट गांव वाले भी लोग भी हैं, बिकॉज ये गांव वाले लोगों का ही एक तजुर्बा और एक ये बन गया है कि ये लोग ही खेलते रहते हैं और इन लोग का ही लॉस होता है. एंड विद द सेम थॉट हमने एक्चुअली स्कॉलर शार्क्स को भी इंग्लिश, हिंदी और मराठी 3 लैंग्वेजेस में बनाया है. हाँ जी. ताकि कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा. हाँ जी. हर सवाल आपको आपकी लैंग्वेज में समझ में आएगा, उसका जवाब आप ही की लैंग्वेज में दे सकते हो. राइट. सो या कमिंग टू द स्टोरी, बहुत लोग आज तक बेटिंग एप्स में बहुत सारा पैसा हारे. राइट. सबने सुना है, एज यू राइटली सेड, कि किसी ने 95 lakhs अभी बीच में हारा था. इट वाज अ बिग स्टोरी, न्यूज़ में सब जगह पे चल रहा है. बट हर रोज लोग इन एप्स पे जाते कहाँ से? थ्रू सोशल मीडिया. आपके इंस्टाग्राम पे देखो, इट इज फ्लडेड. बहुत सी जगहों पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेटिंग एप्स ही दिखेंगे. एंड इट इज अनफॉर्चुनेट कि हमारे देश में हमारी टीम्स भी उन बेटिंग एप्स को प्रमोट कर रही है. इट इज अ गेम ऑफ स्किल, येस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट द आइडिया इज that it is not regulated well. Some apps are doing it, but most of them are completely over the top. और सिर्फ पैसा हारना ही नहीं, बिकॉज ये लत है. जो लोग 500 रुपये, 1000 रुपये, 500, 10, 15, 20, 50 रुपये से भी शुरू करते हैं, दे एंड अप स्पेंडिंग, मंथ के एंड में अगर उनका आप एवरेज निकालोगे तो उन्होंने कहीं पर भी 20 से 30 हज़ार रुपये हार चुके होते हैं. एट द सेम टाइम स्टार्टिंग में आपको विनिंग का एक बेट दिया जाता है कि आप जीतोगे, आपको जिताया भी जाता है ताकि आपका वो मोमेंटम बना रहे. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत ज्यादा पैसा हार जाते हो, एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि आप कहाँ पहुंच चुके हो. ये ट्रैप ही होता है, राइट? इट इज अ ट्रैप इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल. अच्छा. जैसा स्टॉक मार्केट में हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि all the documents should be read carefully and it is subject to risk, right? So ये भी वैसी चीज़ है, बट इसको रेगुलेशन ही नहीं है. जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी है, अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर आप कहीं पे फंसते हो, अटकते हो, तो सेबी आपको वहाँ पे सेफगार्ड करने की पूरी कोशिश करता है, जिसमें भी वी आर स्टिल येट नॉट एट पार, बिकॉज बहुत से ऐसे प्लेयर्स है मार्केट में चीज़ों को मैनिपुलेट करने वाले. बट ऐसे गेम्स में तो मैनिपुलेशन इज अ मस्ट, बिकॉज अगर कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी उन चीज़ों को चलाएगी नहीं. और ये आपकी लालच के ऊपर सारा गेम चलता है कि आप जितना लालच करोगे उतना आप उसमें फंसते जाओगे. इसके ऊपर आपके पास स्टोरी था ना कुछ? करेक्ट या. सो कमिंग टू द स्टोरी, सॉरी आई वेंट यहाँ वहाँ पे. सो या, ये किसी और की नहीं, दूर लोगों की स्टोरी नहीं है. ये मेरा एक क्लोज फ्रेंड है. हम कॉलेज में जब भी 12th स्टैंडर्ड में थे, जब भी एंड्रॉयड वॉज अ वेरी न्यू थिंग. हाँ. सो वो टाइम पे ना बाहर की कंट्रीज में कसीनो तो ऑब्वियसली लोगों ने सुना है, बट उसके ऊपर बेस्ड गेम्स आए थे. सो ये
स्टार्टिंग में ही स्टार्टेड प्लेइंग दोज गेम्स एंड किसी को पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, और वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता था. सो वो टाइम पे हमको शायद पॉकेट मनी भी हफ्ते की 50 रुपये मिलती होगी या 100 रुपये मिलती होगी, जिससे हम ट्रैवल कर पाए और कुछ थोड़ा बहुत कर पाए. सो बाय द मिड टर्म 6 महीने हो चुके थे और ये अचानक से ना ही परचेस्ड एन आईफोन. तो हमको लगा यार इसने आईफोन खरीदे, कहीं पे जॉब कर रहा होगा. तो हमने उसको पूछा कि क्या करता है, मतलब कहाँ से ये पैसा आ रहा है तेरे पास. तो उसने हमको ये ऐप के बारे में बताया. वो टाइम पे बहुत नए नए थे और ये ऐप भी नहीं था एक्चुअली, एक वेबसाइट थी, एक यूएस बेस्ड वेबसाइट थी जहाँ पे आपको जाना है, यू हैव टू ऐड सम मनी. पेपैल से भी बहुत फेमस था, तो उसके थ्रू आप इसमें पैसा डाल सकते थे. तो उसने वहाँ पर कुछ $100 या ऐसा कुछ इन्वेस्ट किया था और वो $100 में भी उसने कहाँ कहाँ से लोगों से पैसे मांग के वहाँ पे डाले थे, बिकॉज उसके पास उतने पैसे तो थे नहीं. सो उसने डाले एंड वो $100 से उसको मिले $1,000. अब ये $1,000 इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अ वेरी वेरी प्रोफाउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज उसके उन $1,000 से उसने फ़ोन खरीदा, वो रोज़ अच्छे कैफ़ेज़ में जाने लगा एंड उसको देखकर सब लोग यार अरे, कुछ तो सही कर रहा है यार, बिकॉज वो टाइम पे तो किसी की अकल भी नहीं होती है इतनी कि चलो कहीं से तो आ रहे पैसे, घर से मांगने से अच्छा तो यहाँ से मिल जाए. तो सब ने समझ लो हमारे क्लास में डिविजन सारे मिलाकर कुछ 500-600 लोग होंगे. तो आउट ऑफ दो 600 वी नो द नंबर्स बट एग्जैक्टली द नंबर्स माइट बी वेग. 100-150 लोग थे. एवरीबडी इन्वेस्टेड $100 बिकॉज उसका बेस एक प्राइस था कि आपको $100 से ही शुरू करना है. अब इसके 100 ने इसको 1000 दिलाए, विच इज 10x. करेक्ट, दैट इज हाउ द स्ट्रेटेजी वर्क्स कि 10 गुना पैसा मिला. अब बाकी 100 लोगों ने जब उसमें पैसे डाले हैं तो उन्होंने उस कंपनी को इसका जितना दिया हुआ शेयर है ना वो तो कर ही लिया, बट इसके अलावा उन लोगों को जितना पैसा दिया उसमें से भी 10 लोगों को जिता दिया. अरे सो ये पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ पे? आपसे लिया, किसी और को दिया, किसी और से लिया, किसी और को दिया, बट इसका जो मेजर चंक है वो कंपनी खुद अपने पास रख लिया. और ये वाली मार्केटिंग बहुत इजीली हो जाती है बिकॉज ये लालच है. तो 6 months डाउन द लाइन जब ये सब चीज़ें हो रही थी, दिस गाय ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज बिकॉज ही बॉट अ कार एंड ही वाज गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस. एग्जैक्टली उसने उस एप्लीकेशन पे से 25 से 30 लाख रुपए कमाए थे. अरे बाप रे, इतना 25 to 30 lakh rupees in the first year of his college. He was 19 years old. और इतने जल्दी में इतने गलत तरीके से पैसे कमाना इतना हार्मफुल रह सकता है. अब ये पैसा उसको सिर्फ जीत के नहीं मिला है. अच्छा, दिस इज ऑल recommendations. ओके. उसने जितने लोगों को रेकमेंड किया ये चीज, उतने लोगों को रेकमेंड करते 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 उसको हर बंदे के पीछे they used to give a commission, $20, $30, $50. दिस इज अफिलिएशन बेसिकली. अफिलिएट मार्केटिंग का बेस्ट इस्तेमाल. और आपको कुछ नहीं बताना है, सिर्फ लोगों को लालच देना है. $1000 तो ऐसे ही जीत जाएगा. चल तूने $400 भी हार गया तो $500 जब तेरे हो जाएंगे अगले $100 में, देखो चांस तो 10 बार मिलेगा ना. सो एट द 10th टाइम ऑल्सो तू वो $1000 जीत सकता है. सो ये जीतने के लिए $10,000 जीत सकता है, $1000 जीत सकता है, तो ये तेरे पास इतने सारे चांसेस है. तो उन चांसेस को लोग दर बदर बार बार लेते रहते हैं. एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, टुडे ही लिव्स समवेयर इन धारावी. ही इज कंप्लीटली इनटू ऑल पॉसिबल लाइक नशा आइटम्स, सारे नशे करता है. और नहीं है, नो इनकम, नो नथिंग, गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है. एक 10 by 10 की छोटी सी खोली है जहाँ पे ही इज लिविंग आउट हिज डेज. ही नीड्स हेल्प एवरी नाउ एंड देन. सो वी मेट हिम एट अ साइंस रिहैब, एक छोटा साइन हॉस्पिटल का एक जगह है जहाँ पे जो लोग बहुत एडिक्ट्स है उनको ट्रीटमेंट मिलती है फ्री में. तो वहाँ पे वो था एंड वी मेट हिम एंड उसको हमने फाइनेंशियली बाद में हेल्प की है. फ्रॉम द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट द वे वी डिड. जॉब करना है, खुद को सेटल करना है, उसके बाद अगर कुछ कर सकते तो करना है. सो वी चोज द लॉन्गर रूट रादर. और उसने जो रूट चूज किया था वो बहुत ईजी वाला रूट था. एंड उसका जवाब बाद में ये हुआ, उसका रीजन आज रिजल्ट ये है. ये एक स्टोरी है एक बंदे की जिसमें he got a lot of money, he brought in a lot of people, but the chain reaction of this, all of them lost a lot of money. और उसको ही ब्लेम किया रहेगा फिर लास्ट में. Exactly. That is the depression that led him to choose drugs over living. Damn, मेरे को सच में गूज़बम्स आ गए कि like it went like this and came down like जो जितना फास्ट ऊपर जाएगा उतना फास्ट नीचे आएगा. ये तो ग्रेविटी है. So ये जो चॉइस उसने किया था वो टाइम पे उसके पास कोई और ओपिनियन ऑप्शन नहीं था.
क्या सही क्या गलत, पैसा आ रहा है ना, और मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ, मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ, मैं उल्टा 4 लोगों को सिखा रहा हूँ कि आपको भी 4 लोगों को पैसा मिलेगा। तो ये थॉट से उसने शुरू किया, एंड टुडे एवरीबडी कैन सी व्हाट हैज हैपेंड. So we feel sad, and this sadness kept on increasing because ये तो बाहर का गेम था. अब इंडिया में इतने सारे हैं. बट मुझे एक क्वेश्चन है कि इंडिया में ऑफलाइन जो बेटिंग एप्स रहते हैं और कैसीनोज है वो सब बैन है. हाँ बैन है, पर जो चीज़ बैन है वो ज़्यादा चलती है ना. तो ऑनलाइन कैसे चल रहा है? जो ऑनलाइन चल रहा है वो इंडिया से रेगुलेट नहीं होता है. सो आई प्रोबेबली कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, वी आर आल्सो इनटू डिजिटल मार्केटिंग. सो एनी स्मॉल बिग कंपनी दैट कम्स टू अस टू मार्केट their products, the idea is they want to make good revenue, that's why they are marketing. They want to be visible, people should buy and consume the products. That's the basic intent. इनका जो इंटेंट है, इनके इंटेंट में इन लोगों का आइडिया ऐसा है कि हमको जितने ज़्यादा लोगों को लालच दिखा सकते हैं उतना दिखाना है, और वो विक्ट्री के थ्रू दिखाना है. तो इसलिए आप देखोगे ना कि यहाँ पर पैसे की कमी तो होती नहीं है, फाइनेंसर्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है, तो एक्टर्स आ जाते हैं, वो लोग एड में चीज़ें बोलते हैं, तो लोगों को अट्रैक्शन लगता है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे. देन आते हैं विनर्स. बहुत से लोग जीतते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पीपल डू विन, बट ऑल इज बेस्ड ऑन लक एंड प्रोबेबिलिटी. आप मुझे एक बात बताओ, इंडिया का कैपिटल क्या है? इंडिया का कैपिटल दिल्ली, राइट? करेक्ट. आप जो दाल चावल खाते हो, दाल में मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? दाल में मेन इंग्रेडिएंट दाल होती है. आप ये बोल सकते नहीं दाल में मेन इंग्रेडिएंट तो चावल होता है. नहीं, चावल में चावल होता है, दाल में दाल होती है, चावल में चावल होता है. ये प्रूवन फैक्ट्स है. हाँ. ये रियलिटी है. प्रोबेबिलिटी में क्या होता है पता है? दाल चावल में ज्यादा क्या है, ज्यादा दाल है या ज्यादा चावल है? इवेंचुअली दे आर टॉकिंग अबाउट वन फैक्ट, बट दे आर गोइंग इनटू प्रोबेबिलिटी. ये ज्यादा कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये होगा या वो होगा. बट ये जो सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस है ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती है. एन आंसर इज एन आंसर, इट इज ईदर येस और नो, दैट्स करेक्ट. बट इट कैन ईदर बी येस और नो व्हेन इट हैज हैपेंड ऑलरेडी. वेदर इट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, इसको हम कहते हैं स्पेक्यूलेशंस. ये हम अंदाजा लगाते हैं कि कल को ये चीज होगी, और उस पे पैसा लगाते हैं. इसको हम लोग बाय लॉज बेटिंग बोलते हैं. ये चीज इसलिए इलीगल भी है क्योंकि इसका सर्टेन कोई रिजल्ट बाद में निकलने वाला है, तो आप इस पे पैसा हारने वाले हो. अब इसमें बहुत बड़ा जो एक टेंजेंट है वो है टैक्सेस का. अगर आप इन चीज को रेगुलेट करके टैक्सेस टाइमली भर रहे हो तो आप लोगों को चीट नहीं कर पाओगे. बट कितने लोग कर रहे हैं? आई एम प्रीटी श्योर आपने बहुत सारे ऐप्स के बारे में सुना होगा. आई डोंट थिंक दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम ऐप्स के नाम लेकर उनको कुछ बोलेंगे. डिफेम नहीं कर सकते, डिफेम नहीं करना है. बट एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऐसा एप्लीकेशन था महादेव बुक. उसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत बातें करी है. सो उन्होंने लोगों को जिताया है, बहुत लोगों को बहुत पैसा दिया है, बट वो लोगों का बहुत पैसा बहुत नहीं होता ना. टुडे आपका एस्पिरेशन होगा मुझे 10 करोड़ जिंदगी में मिल जाएंगे ना तो मैं सेटल हूँ, मैं सेट हूँ. वो 10 मिलने के बाद 100 की इच्छा होगी, 100 मिलने के बाद 200 की. इसको हम माया भी बोलते हैं, राइट? ग्रीड. बराबर. सो जितनी ज्यादा माया मेरे पास है उतना मैं खुश हूँ, ऐसा लोगों को लगता है. सो इसीलिए लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं. आप समझो ना, आपकी अगर सैलरी 50,000 रुपये महीना है, आपको पता है कि मैं एक साल में इतना ही पैसा कमाऊंगा, तो मैं शॉर्टकट ढूंढना चाहूंगा. पहले लोग ऑल्टरनेटिव्स की बात करते थे. स्पीक टू एनीबडी हु इज 45 एंड अबव, जो सेन लोग हैं जिनका लाइफ में एक सेटल्ड पैच है, कि उनका ऑफिस काम बिजनेस सब सेटल्ड लाइन में चल रहा है. देयर इज नो स्पाइक. जो भी है वो माइन्यूट है, व्हिच इज व्हाट दे हैव एक्सेप्टेड. 45 के नीचे आओ, everybody is looking for alternative money, and that alternative money is easy and fast money. They are not willing to wait. Even if the markets, the security markets are giving you so many things कि SIP कर लो, ये कर लो, वो कर लो. आप देखो कितने % लोग इंडिया में हैं जो SIP करने की एक्चुअली इच्छा आज भी रखते हैं. इतने बड़े बड़े लोग हैं जो फाइनेंस पे बात करते हैं, इनके कोर्सेज भी लोग लेते हैं, ये कोर्सेज में लोग पढ़ते भी हैं. उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का फेज है ना, वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है इसमें से स्लो पैसा आएगा. तो किसी को भी 500 रुपया, देयर इज एन एडवाइजरी दैट वी वर्क फॉर, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग चलाते हैं. ये एडवाइजरी लोगों को बेस्ट पॉसिबल सिनारियो सजेस्ट करती है, एंड देन दे सजेस्ट देम वेदर टू बाय और नॉट बाय. इट्स अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी. तो लोगों को ये लोग जितना भी प्रॉम्प्ट्स देते हैं, ये लोग उन चीज़ों को खरीदने से हमेशा 2 कदम पीछे हट जाते हैं. Out of the 500 people that you interact with,
400 लोग तो ऐसे हैं जो completely not interested है to understand what is an SIP. And there is so much being done by NSE, there is so much being done by SEBI. इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना इंडिया में, वो सारे इसी चीज़ के पीछे लगे पड़े हैं कि लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट्स को राइट डायरेक्शन में लगाना है. आपकी इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब आप सही जगह पे पैसा लगाओगे. इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब बढ़ेगा जब आपके पास परचेज पावर पैरिटी है. If you have the PPP, yes. only then can you be a person who can afford things. बेस्ट एग्जाम्पल है आईफोन. इंडिया में भी उतना ही चलता है जितना यूएस में चलता है. आईफोन का इंडिया में बल्कि ज्यादा क्रेज है, व्हाट आई वुड से. इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर एनी प्रोडक्ट. एंड बिकॉज ऑफ EMIs बहुत आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है. तो इस आसानी के लिए इंडिया में अगर कोई आईफोन खरीदता है तो अगर उसकी सैलरी 50,000 है तो उसको आईफोन EMI पे लेने के बाद उसके जितने पैसे भरने हैं, he takes 8 to 10 months to repay that loan. सेम थिंग यूएस में किसी की $5,000 अगर सैलरी है मंथली, ही ओनली टेक्स 20 to 25 days और मैक्सिमम a month and a half to repay the cost of an iPhone. It's so fast. It's so fast because उसके $5,000 and the cost of an iPhone. Imagine the barrier. Right? अगर आप उसको भरना चाहते हो, रिपे करना चाहते हो, अगर आपने $300 का भी EMI रखा तो 3-4 हज़ार 12. But what happens is in US when you buy something, वो खरीदने के बाद उसको रिपेमेंट के लिए आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत कन्वीनियंट बनता है. यू कैन पे वीकली. यहाँ पे वीकली वाला सिनेरियो नहीं है बिकॉज इंटरेस्ट लोगों को चाहिए. इधर ग्रीड ज़्यादा है और आपकी परचेज पावर पैरिटी आपको पता ही नहीं है क्या है. हाँ एग्जैक्टली. यहाँ पे क्या है, मेरे साइड वाले ने लिया है तो मुझको भी करना है. यही बोलने वाला था मैं. तो ये जो सिनेरियो है, ये चेंज होने के लिए, लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज होने के लिए उनको थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा इन टाइम कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप अपने आप को डेवलप करो पहले. और सिंस आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, आपको हम रिवॉर्ड देंगे उस डेवलपमेंट के लिए. आप किसी भी बच्चे से आज पूछ लो, बहुत बहुत लोगों के पास ये वीडियोस ऑलरेडी है भी. किसी बच्चे से जाके 4 सवाल पूछ लो अबाउट इंडिया, दे हैव नो आंसर. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करंट, पीपल विल बी इन अ शॉक. हमारे टाइम पे ना हम लोग कॉलेज में क्विज वगैरह खेलते थे तो वो टाइम पे कोई भी फटाफट जवाब देता था. अब नहीं. तब हम लोग रोड पे भी पोल्स चलाते थे कि हु रोट लाइक यू नो द नेशनल एंथम फॉर इंडिया, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग फॉर इंडिया. नेशनल सॉन्ग तो अभी भी लोग मतलब एकदम क्या होता है ये, हमको तो लगता है वंदे मातरम नहीं है. वंदे मातरम तो आता ही नहीं है, बट जन गण मन होगा नेशनल सॉन्ग. मैं देखा वो वीडियो. और लिखा किसने है, लिखा किसने है क्या पता. बिकॉज बैक इन द टाइम बिफोर 2000s हम लोग का IQ लेवल उतना फास्ट होता था और हम लोग को वो जनरल नॉलेज होता था बेसिक चीज का. हमारे पास रिटेंशन पावर थी. आज मैं दिन भर अगर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता रहूंगा रील्स जिसमें बहुत सारा कंटेंट, सॉरी टू से क्रिंज, तो मेरी रिटेंशन पावर क्या रहेगी. अगर मैं एक ही चीज बकवास बार 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 देखता रहूंगा तो उस चीज से मुझे प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं मिल रही है. इफ यू वुड नोटिस, पुराने जमाने में जो कार्टून्स भी आते थे, they carried a certain weightage of influence, the correct influence. आजकल वो भी नहीं है. For example, Popeye. Best. You can give thousands of examples for everything. जो कंटेंट आज लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्रिंज हो गया है and everybody is battling that. So इसको थोड़ा सा बैकवर्ड लेके जाके we are putting them into a scenario. And again ना, ये सिनेरियो में डालने का रीजन एक और है, मैं आपको बताता हूँ. But putting them back into the scenario is because आप एक्चुअली ये हो, ह्यूमन बीइंग हैज टू नो सर्टेन थिंग्स. जस्ट बिकॉज ही नोज देम, ही कैन कम इनटू कन्वर्सेशंस एंड ही कैन स्टॉप अ लॉट ऑफ मिसहैप हैपनिंग इनटू द कंट्री. एक मूवी मैंने बचपन में देखी थी, इट वाज अ मराठी मूवी, पुलिस लोगों की पिक्चर थी. उसमें जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनके सामने एक मॉब आता है इन द पुलिस स्टेशन और वो कहते हैं कि हमारे एरिया में किसी महापुरुष का पुतला था, उसको किसी ने वैंडलाइज कर दिया. मतलब उसके ऊपर किसी ने गोबर लगा दिया, कुछ तो कर दिया, तो वैंडलाइज हो गया वो. तो हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो गए. तो पुलिस वाले ने उसको सामने बुलाया, पूछा आप में से किसने सबसे पहले देखा. तो उन्होंने, वो बंदा एक प्रॉम्प्टली आया, मैंने सबसे पहले देखा था, कल रात को मैं घर जा रहा था, तभी ये 3-4 लड़के लोग आए तो उन्होंने उसको वैंडलाइज किया. तब समय चिल्लाने लगा तो बाकी लोग आ गए. तो यार तुमने देखा तो ठीक है, पर अभी एक बात बताओ, वो महापुरुष का इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? नो आइडिया. चलो उनका जन्मदिन बताओ, बर्थडे,
पता नहीं, अरे पढ़ा तो होगा ना, नीचे लिखा तो होगा ना कि नाम क्या है, बर्थडे, नाम तो सबको पता है, बट बर्थडे या फिर उनका कुछ तो कंट्रीब्यूशन जो कंट्री के लिए उन्होंने किया है वो तो बता सकते हो। तो नहीं पता। तो ही कॉल्ड हिम अहेड, मूवी था तो ये कर सकते हैं, रियलिटी में तो होता नहीं है। ही स्लैप्ड हिम इन फ्रंट ऑफ दैट ऑडियंस एंड द ऑडियंस वेंट रनिंग ऑन टू हिम, बट ही सेड रुको, मेरे को कुछ बोल रहा है वो सुन लो। अगर तूने वो चीज़ देखी, तूने उन 4 लोगों को देखा, तूने उन 4 लोगों को मारने की ताकत नहीं रखी, तूने हल्ला मचाया, सब कुछ किया, तो एक सिंपल काम कर सकता था, तेरी जेब में एक रुमाल है, उससे अगर तू उस चीज़ को पोंछ देता और उसके बारे में 4 लोगों को सही चीज़ बताता कि ये महापुरुष क्यों महापुरुष है, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर मुझे पता है उस इंसान का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं उसको वैंडलाइज क्यों, कैसे और किस हिसाब से कर पाऊंगा। फॉर व्हाट रीजन? नो रीजन एट ऑल। एग्जैक्टली, सही। यू नीड टू नो हु इज दैट पर्सन। लोग आजकल इन चीज़ों को पूरी तरह से भूल गए हैं। इट इज़ वेरी इजी टू से बापू सिर्फ जेब में होना चाहिए, बट दैट बापू had to fight for us. Today we are sitting here so freely. We have all these luxuries that we have is because of certain people who then thought कि ये चीज़ें हमें करनी है for the next generation. हमारी generation क्या कर रही है? Gambling, betting, and it is a fact कि 80% of Indians, young Indians, are into all these betting apps. उनके पास खुद के सोर्स नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, तो कहाँ से पैसे कमाऊंगा? तो बेटिंग करता हूँ यार, कुछ तो मिलेगा। ये थॉट है। एक और थॉट ऐसा है फॉर स्कॉलर शार्क्स, हम लोग है ना, किसी भी महापुरुष की जयंती होती है, बड़ा इवेंट होता है, एंड दिस आई क्वाइट रिसेंटली सॉ एंड आई वुड कोट दिस एज कपिल शर्मा's इंटेंट, एंड इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव और वेरी नाइस वे ही स्पोक अबाउट। महापुरुषों की जब जयंती होती है ना, तो उनकी जयंती पे हम लोग छुट्टी मनाते हैं। एक दिन पहले दोस्तों को बोलते हैं कि भाई कल के लिए कुछ लेके रखना है। तो ये लोग बोलते हैं, क्या ये महापुरुष उनके जमाने में किसी और महापुरुष की छुट्टी पर छुट्टी मनाते थे? सिर्फ बी आर अम्बेडकर थॉट कि चलो यार आज किसी बड़े बंदे की जयंती है, आज मैं काम नहीं करता। एंड देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तो एक बहुत बड़ा ऐसा एक ये है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन में 3 किताबें खा जाते थे। ही यूज्ड टू रीड दोज मेनी बुक्स। एंड ये जो पर्सोना है, एनी लर्नड मैन, एक कोई भी एजुकेटेड इंसान होता है ना, हमारा उसकी तरफ देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है कि यार ये बंदे के पास नॉलेज है। ये नॉलेज का जो सिनारियो है ये आजकल बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया है। एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि जॉब्स भी लोगों को इसलिए नहीं मिल रही है, बिकॉज लोग अपना टैलेंट, अपना पोटेंशियल जो है वो एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। वो जो दुनिया कर रही है, या इसने अकाउंटेंसी का जॉब लिया तो मेरे को भी वही करना है, इसने एक छोटा सा कहीं पे सेल्स का जॉब है वो मेरे को भी करना है। एंड ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही है कि पीपल आर नॉट कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल पीपल बिकॉज दे आर नॉट शोइंग देयर इंटेलेक्ट। सो स्कॉलर शार्क्स कम्स इनटू प्ले फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। कम, प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई एक क्विज लिया है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हो एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। इफ यू डोंट नो, दैट्स इवन गुड फॉर यू। आपको हम लोग सब पढ़ाएंगे और कोई भी क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा। ओके, इट इज चेंजिंग एवरी टाइम, ऑलवेज चेंज। इट विल ट्राई टू एडुकेट यू फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 10। बट इसका कुछ लाइक प्रैक्टिस का कुछ चार्जेस है? ना, इट्स ऑल फ्री। प्रैक्टिस इज ऑल फ्री। सी, इफ यू वांट टू compete, competition is yes, competition में आपको पैसा भरना है, which again comes with a lot of perks. So basically perks क्या है, मतलब cost और perks क्या है? Correct. So there are 3 levels as I said: silver, gold और diamond. अगर आप diamond quiz लेते हो, if you purchase the diamond quiz, परचेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो कंपटीशन है उसके लिए पैसा भरना है, और वो पैसा भी इसलिए है बिकॉज उसके अंदर से 50% गोज टू द गवर्नमेंट। सो वी बेसिकली आर नॉट हियर टू मेक मनी, वी बेसिकली टू गिव दैट मनी बैक टू पीपल। और हमारी एक थॉट प्रोसेस ऐसी है कि जो जीतेगा ना, जो पहला आएगा ना इस डायमंड क्विज में, उसको हम लोग एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज खरीद के देंगे। मर्सिडीज? एंड आई एम नॉट जोकिंग, वी आर गिविंग इट। भाई मेरे को दे दो। विथ आप compete करो with all the taxes paid. So आप कोई भी शो पकड़ लो, भाई फुल्ली पेड आपको, मतलब जो क्विज ले रहा है उसको कुछ पे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही डायमंड क्विज का ही पेमेंट देना पड़ेगा। Correct. And how much is that? That I guess is 3,000 rupees that the team knows well because they are working on the prices. But I am not wrong here. I would certainly believe अगर 3,000 ही है उसकी प्राइस है।
ये क्विज 3,000 का इसलिए है बिकॉज 50% ऑफ इट गोज इनटू द गवर्नमेंट्स तिजोरी बिकॉज इट्स लीगल एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कि यहाँ पे कोई भी गैम्बलिंग बेटिंग या प्रोबेबिलिटी नहीं है. आप जीतोगे हारोगे इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन योर नॉलेज, प्योर नॉलेज, खुद पे ही है मतलब वो पूरी एग्जैक्टली तरीके से. एग्जैक्टली. और अगर आपको लगता है कि आपको कंपटीशन से पहले तैयारी करनी है, आप वो तैयारी फ्री में कर सकते हो. सो फॉर एनी क्विज, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी क्विज के लिए पार्टिसिपेशन इज फ्री, कंपटीशन इज पेड. अच्छा, सो बेसिकली ये पढ़ाई जैसे ही हो गया, मतलब पढ़ाई और Exactly. एग्जाम स्कूल जैसे ही हो गया. एग्जैक्टली. आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट का वैलिडेशन चाहिए तो वो वैलिडेशन आपको स्कॉलरशिप दे सकता है. वैलिडेशन किस हिसाब से कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही है. डे बिफोर यस्टरडे आई वाज विद a legendary person from the police fraternity. He is an IPS obviously and he knows every single thing at the back of his hand because उन्होंने अपना पढ़ाई किया है. So you can't bluff with him. तो हम लोग की बात चल रही थी 83 मूवी के बारे में. 83 में कर्फ्यू लगा था. तो कर्फ्यू क्यों लगा था? तो ऐसे ही रैंडमली किसी ने बोल दिया हाँ तो वो टाइम पे तो इमरजेंसी थी ना. ही स्टॉप दैट पर्सन and I'm pretty sure nobody will in this room will be able to say this so firmly that 83 में इमरजेंसी नहीं थी. पिक्चर में दिखाया था पर इमरजेंसी बोला नहीं गया था. पर हमारे दिमाग में पिक्चर ऐसी है कि यार कर्फ्यू लगा था, इमरजेंसी थी. बट इमरजेंसी थी 1975 में. ओके, दिस इज न्यू, वेरी न्यू. एंड इमरजेंसी थी 1975 में. 83 में जो था वो कर्फ्यूज लगे थे इन सर्टेन रीजन्स. वो कर्फ्यूज किस वजह से लगे थे, ही गेव अ कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन दैट आल्सो. इफ यू नो यू कैन टेल. करेक्ट. सो ये जो लगे थे बांग्लादेश से जो लोग इंडिया में आते हैं रेफ्यूजीज, वो बहुत ज़्यादा आ गए थे और उनकी वजह से बहुत बड़ा कियोस हो गया था. इस कियोस में राइट्स ब्रेकआउट हो गए और उन राइट्स की वजह से कुछ जगह पे इंडिया में कर्फ्यू लगाना पड़ा. उसमें बहुत सारे लोग भी मरे थे. आई डोंट नो द नंबर एग्जैक्टली बट मेनी लाइव्स वर लॉस्ट इन दिस. एंड जस्ट बिकॉज दिस वाज हैपनिंग, ये राइट्स की वजह से ना पूरे इंडिया में पैनिक आ गया था. बिकॉज हम लोग इमरजेंसी से बाहर आए थे और इंडिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा था वो टाइम पे. बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे. तो इन इमोशंस को तोड़ने के लिए द मैडम PM देन इंदिरा गांधी जी, शी सेड कि वी शुड डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल फ्रॉम दीज थिंग्स, फ्रॉम द कर्फ्यू, फ्रॉम द राइट्स, फ्रॉम दिस सैडनिंग न्यूज़ to something that is rejuvenating, something that will give hope to people to build that India which has always been hopeful. And we've used one thing from India's context in our quiz. We have a history quiz, by the way. So this history quiz is going to evolve. Battles of India, kings of India, and it is going to evolve. So for the last 1 lakh years, India has never infiltrated any other land. हमारे किसी भी राजा के दिमाग में ये सोच नहीं थी कि मैं किसी की जमीन उसको मार के वो अपने पास ले लूंगा. वी वर इन आवर ओन लैंड. आपने सुना है ऊपर से अलेक्जेंडर आया था, सिकंदर आया था पूरी दुनिया को जीतने के लिए. अशोक भी तो सम्राट था, चक्रवर्ती था. वो नीचे कलिंगा तक गया लड़ते लड़ते. बट इन द बैटल ऑफ कलिंगा व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ऑल दिस इज अ वेस्ट, I am wasting pure resource that is humans just for a piece of land. He then preached Buddhism. He took up Buddhism as his religion and he sent his kids to publicize the religion outside, to spread the intensity, the core absorption of knowledge to find your own peace. And peace can only be found when you are completely satisfied and not anymore curious. This curiosity should dwell. Obviously, curiosity is the food that keeps you living. But that curiosity needs to be settled with correct things. Correct dose of information देना ही चाहिए उसके लिए. आप देखो ना सोशल मीडिया पे आजकल लोग बहुत रेज कर रहे हैं, दिस रिलीजन दैट रिलीजन, ये ऐसा वो वैसा. अगर कल को सच में इसकी वजह से बहुत बड़े राइट्स होते हैं, who is going to lose in these rights? The ones sitting in an air conditioned room have nothing to lose. The common person who's going to stand on the street is the one who's suffering for all these years. And nobody bothers. Because वोट बैंक चलाना है. अभी आप देखो विधानसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में कितना रक्कस होने वाला है. And it is a proven factor. It started yesterday, as I said, कि कल ही इतना हो गया था. So we just need to keep people uneducated. And this uneducation leads to chaos. And this chaos is what people want. They don't want people. Because आप सवाल पूछोगे ना
आप सवाल पूछोगे तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा जिसके लिए लोग तैयार नहीं है। और ऐसे सवालों के जवाब आप अगर आपको देते हैं वो लोग, अगेन ये कंसेप्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा है कि अगर मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा तो मुझे अगले टाइम वोट कौन देगा, मैं किस प्रॉब्लम पे लड़ाई करूंगा, मैं किस प्रॉब्लम को हाईलाइट करूंगा जाके मेरे को लोग वोट देंगे। अगर मैंने सारे रास्ते मक्खन बना दिए हैं तो लोगों के पास मुद्दा ही नहीं होगा। अगर मैं सबके घर में अच्छा पानी भेजा तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो लोग फिर किस मुद्दे पे आएंगे, हम लोग किस मुद्दे पे प्रचार करेंगे। दे नेवर स्पीक अबाउट एवरीबडी बीइंग एट पार, दे ओनली स्पीक अबाउट कि ये इसके साथ गलत है, एंड दैट गलती इज ओनली हाईलाइटेड, नोबडी इज गोइंग टू रेक्टिफाई इट, नोबडी इज गोइंग टू सॉल्व इट। अभी अगर आप वो भी चीज़ एक देखोगे ना कि रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है मुंबई में। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल फैमिली। मेरी नानी भी बीडीडी चॉल्स में रहती थी, तो बीडीडी चॉल्स का भी रीडेवलपमेंट चल रहा है। सो आई हैव सीन एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये बीडीडी चॉल्स के अंदर 10 बाय 10 की खोली होती है, उसमें 10, 15, 20 लोग रहते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट सो वेल टू डू, एंड मोस्ट ऑफ अस लाइक पीपल लाइक मी, आई केम फ्रॉम नासिक टू मुंबई टू स्टडी. I took my education into a college in Matunga, R.A. Podar College, and वो करते समय we were not able to stay in any other place that could be rented. So मैं नानी के साथ रहता था. अब उनको 10 बाय 10 की खोली से हटा के they are being given a 2 BHK flat, which is a 550 का एरिया. अब ये जो 550 का एरिया है, it is a sufficient area for one particular family of 4 people, 5 people. आप उनसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे हो, आप उनको घर भी दे रहे हो, अ वेरी गुड इनिशिएटिव. बट इसमें रकस ये है कि हर 2 घर में 1 पार्किंग है. Okay. So every 2 houses will have 1 parking space. Now once all these houses are filled and everybody buys a car, because there is so much of car craze that is happening. Today morning also when I was reaching to this podcast, there was a very big car. In that car there was only one person. एक बंदा है एक बड़ी सी एसयूवी में, और वो ऑफिस जा रहा है, और ऐसे एक नहीं ऐसी 20 गाड़ियां उस हाईवे उस रास्ते पे चल रही है. और मुंबई ट्रैफिक तो आपको पता है. अब इतने में इतना फ्यूल जलाना, इतना सब करना, और इसमें बाकी लोगों को भी इनकन्वीनियंस कॉज करना. अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो आप ट्रैफिक में फंसोगे ही नहीं. आपकी गाड़ी बड़ी है और आप बीच में कहीं यू टर्न मारोगे, एक बंदे के लिए इतनी बड़ी गाड़ी इज नॉट अ जस्टिफाइड रीजन. बट अगेन वो पर्क्स है. सिंस आई मेक दैट मच मनी आई कैन अफोर्ड दैट कार एंड आई एम ड्राइविंग दैट. बट कहीं पे एक रियलाइजेशन हर चीज का अगर किसी इंसान में आता है, हाउ कैन आई नॉट कॉज ट्रबल टू अदर्स. मेरी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होगी, और मैं जो कर रहा हूँ उससे किसी का भला भी होगा. ये थॉट प्रोसेस अगर हर इंसान के दिमाग में आती है, तब जाके वी कैन सी अ वेरी वेरी ग्रेट इंडिया दैट वी टॉक अबाउट. एंड इंडिया हैज द पोटेंशियल, ऑलवेज हैड द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट. विश्वगुरु जो हम लोग कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, वो धर्म की लड़ाई करके नहीं होने वाला है जो हम कर रहे हैं. विश्वगुरु हम तभी बन सकते हैं व्हेन वी आर कंप्लीटली फर्म विथ आवर थॉट्स व्हिच आर बैक्ड विथ फैक्ट्स, व्हिच इज नॉट समथिंग इन हवा. एंड आई एम अ मूवी बापा. मैं बहुत सी इंस्पिरेशन मूवीज से लेता हूँ. बहुत सी मूवीज में मेरे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी लोगों ने मुझको भी सिखाए हैं, और जिन पे मैं सोचता था उनको फर्म भी किया है. ओ माई गॉड इज अ वेरी क्लोज टू माई हार्ट मूवी, एंड आई अपलॉड इट बिकॉज ऑफ द ब्रेवरी दैट दे शोड. And I also believe in the fact that there is God. I'm not denying the fact that there is no God. There is God. There is a divine power. There is supremacy over me, जो मेरे अंदर रावण को नहीं पनपने देती. रावण में वो एक अहंकार आ गया था कि गॉड्स आर बिलो मी, राइट. तो लोगों में एक फीलिंग होनी चाहिए कि मैं जो करूं वो सही करूं, गलत करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी. अब जब माँ बाप के छत्र छाया में रहते हैं तब गलत करेंगे तो मार पड़ती है, गाली पड़ती है. बट अगर हम बड़े हो जाएंगे उसके बाद तो कोई ये फिल्टर नहीं है ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो ये कुछ भी करने के लिए जो डर है वो मेरे लिए भगवान है. मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज somebody is watching. This powerful quote by Kanye West. He said ना कि I can fear everything but I fear God. That is why I am in my limits. Exactly. तो ये जो self consciousness है, your conscious keeps on telling you to do the right thing, but we always kill our conscious and we go with the flow. इंडिया में अगर आपने देखा होगा, पीपल आर सो एडिक्टेड टू ड्रग्स नाउअडेज. बहुत सी केसेस आती है, हिट एंड रन्स होते हैं. अंडर एज बच्चे हैं गाड़ी में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और एनी अदर ड्रग, दे बैश द कार, दे किल पीपल रैंडमली एंड दे गेट अवे. एंड इवन इफ दे डोंट गेट अवे,
उसकी न्यूज़ बहुत बड़ी बन जाती है फॉर अ फ्यू डेज, उसके बाद अपने आप को भूल सेटल जाते होने हैं। लगता है। बट ये सब क्यों हो रहा है ये कोई नहीं सोचता। यार आप लोगों को इतना खालीपना दोगे, इतना क्रिंज कंटेंट दोगे, लोग इरिटेट होते हैं। एंड ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वेस कहते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को देखोगे ना, 5 साल के अंडर वाले बच्चे, माँ बाप उनको शांत कराने के लिए हाथ में फ़ोन दे देते हैं, माँ बाप अपनी चीज़ों में लगे पड़े। वो बच्चा उस फ़ोन पे वही चीज़ें देखता रहता है, वही कुछ अजीब से गेम्स खेलता रहता है। एंड व्हेन ही इज़ इरिटेटेड, ही इज़ कंप्लीटली इरिटेटेड विद दैट, उसकी थॉट प्रोसेस तो पूरी की पूरी ब्लॉक हो चुकी है। उसको ये नहीं पता मैं क्रिएटिव कैसे बनूंगा, और जाहिर है वो कैसे पता कर पाएगा कि मैं क्रिएटिव कैसे बनूंगा। इट इज़ ऑन हिज पेरेंट्स व्हाट दे चूज फॉर द किड। इफ दे आर नॉट गिविंग हिम मेंटली चैलेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, तो वो उनको कभी इवॉल्व ही नहीं कर पाएंगे ना। तो बच्चा उसी चीज़ में पड़ा रहेगा, लगा रहेगा। बच्चे आजकल है ना, मूवी के डायलॉग्स, किसी का क्रिंज कंटेंट का डायलॉग, वो एकदम फटाक से बोलते हैं, पीपल लाफ एट इट। तो बच्चे को लगता है दिस इज रिकग्निशन, दिस रिकग्निशन इज व्हाट पीपल क्रेव फॉर। ये रिकग्निशन गलत है ना। बट आई I'm very proud of it. Both my parents are no more. My mother and father, my mother passed away when I was 5 years, and my father passed away when I was 15. But my mother was a school teacher, and she had this habit कि हम लोग ठाकुरली से दादर तक आते थे. She had her school in दादर, BMC स्कूल में पढ़ाती थी. तो वहाँ से यहाँ तक आते थे. When I was 3.5, 4 years old, I knew tables until 8. Okay, that is very early and very smart. She wanted me to learn that, and that was my time pass and her time pass in the train. अच्छा. वो टाइम पे तो फोन्स नहीं थे ना. तो ठाकुरली से दादर तक तेरे को 1 से लेके 8 तक का जितना भी टेबल है 3 बार 4 बार रिसाइट करके मेरे को बताना है. दैट इज हाउ दैट थिंग इवॉल्व्ड. और आजकल के पेरेंट्स, मतलब आजकल के नहीं, मोस्टली हमारे ज़माने, मतलब 90s के जो पेरेंट्स थे, दे एजुकेटेड किड्स विद फियर. वो एक प्रॉब्लम है. दे डिड, बट आई वोंट से मतलब विद फियर तो है ऑब्वियसली, बिकॉज देखो वो टाइम पे ना लोगों के पास पैसे नहीं होते थे और उनका एजुकेशन इतना स्टैंडर्ड नहीं हुआ था. तो वो अपना पेट काट के अगर हमको पढ़ा रहे हैं तो उनका डर वो हम पे भी लाते थे. हाँ. कि उनका पैसा बर्बाद ना हो जाए. यार सिंपल है, आपने किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और स्टॉक डूबे जा रहा है तो आप परेशान तो होगे ना. तो दैट इज हाउ दे ट्रीटेड अस, एंड दे हैड नो अदर वे टू ट्रीट अस, बिकॉज फॉर देम आल्सो दिस वाज अ पैरेलली वेरी न्यू थिंग कि बच्चों को पढ़ाना है. तो पढ़ाने के लिए खर्चा बहुत है. इतना खर्चा करने के बाद अगर बच्चा जॉब नहीं ले पा रहा है तो वो प्रेशर भी बच्चे पे आता है, विच इज अगेन रॉन्ग. बट अगर किसी ने उस चीज़ पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और दे आर लुकिंग एट देयर फ्यूचर विद दीज पीपल, एंड इवन इफ नॉट देयर फ्यूचर बट इनका फ्यूचर तो ब्राइट हो, इसीलिए तो हम इतना सब कर रहे हैं. बट अगर वो चीज़ हो ही नहीं रही है तो वो बंदा भी क्या करेगा. तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये आप ऐसे पोर्टल्स पे निकाल सकते हो, लाइक स्कॉलरशिप्स. मैं वही पूछने वाला था कि ये प्रैक्टिस ओरिएंटेशन के बाद ही आप चैलेंज लेने को जाओ, बिकॉज डायरेक्टली जाओगे तो आपका ही लॉस हो सकता है. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट एंड हाउ वुड यू सजेस्ट फॉर अ पर्सन, मतलब कैसे वो आगे बढ़ सकता है? सो स्कॉलरशिप्स के ना 2 वेरिएशंस है. वी आर लॉन्चिंग द फर्स्ट वन. It will be launched once the podcast is also live. I guess it will be done by then, and people can see the website now also. Right. So scholarships का पहला वर्जन ऐसा है जहाँ पे हम अपने challenges आपको दे रहे हैं. Later on it is a democratic platform. आप आपके challenges भी create करके हमको दे सकते हो. Okay, so तो अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, अभी जैसे मैंने 3 टॉपिक चूज किया ऑन सिल्वर क्रिकेट, क्योंकि इंडिया लव्स क्रिकेट. तो बैटिंग से बेटर भाई सवालों के जवाब दो. वेयर वाज द 100th सेंचुरी स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर? इतना आसान सवाल है. तो मैंने 4 ऑप्शन दे रखे नीचे कि शायद वानखेड़े में स्कोर किया हो, शायद चिन्नस्वामी में किया हो, शायद कोलकाता में ईडन गार्डन्स में किया हो, या फिर इंडिया के बाहर किया हो. सो टू चूज द करेक्ट आंसर. अब इसमें 3 आंसर गलत है, बट व्हेन यू नो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट दैट उसने 100th सेंचुरी कहाँ मारी थी, उसका जवाब दे सकते हो कि भाई उसने वानखेड़े में मारी थी. ये आपने बोल दिया, ये आपने कर दिया, विच इज द करेक्ट आंसर. बट अब सेम सवाल मैं आपको पूछता हूँ विद टर्म्स ऑफ बेटिंग. विराट कोहली अपनी 100th सेंचुरी कौन से स्टेडियम में मारेगा? दिस इज प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट चलो कौन से स्टेडियम छोड़ दो, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई ना. कब मारेगा? मतलब आते 3 साल में, आते 2 साल में, कब? इस पे लोग स्पेक्यूलेशन पे बेट कर सकते हैं. बट मेरे को ये वानखेड़े पता है, मैं खुद पे बेट नहीं कर सकता बिकॉज मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है. तो कॉन्फिडेंस है, इसलिए जितनी बार जितना प्रैक्टिस करना है पहले प्रैक्टिस करो. Get to know the topic thoroughly, and then pay and participate. या तो you can participate, and for this participation we are also giving them ये reverse है again.
बेटिंग और स्कॉलर शार्क्स का। हम रिवर्स क्रोनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। आप जितना ज़्यादा पैसा भरोगे उतनी बार जीतने का चांस बनेगा, ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं देना है। आप एक बार अगर डायमंड क्विज में पैसा भरोगे तो आप डायमंड के लिए एलिजिबल हो फॉर द क्विज, जो फाइनेंस का स्पेसिफिकली फाइनेंस क्विज है, बिकॉज वी वांट द हैबिट ऑफ फाइनेंस टू बी रेगुलेटेड एंड पुट इनटू एवरी हार्ट। और ऐसा भी नहीं है कि लोग इनको फॉलो नहीं कर रहे। फाइनेंस के ऊपर लोग इतने सारे कोर्सेज करते हैं। पूरा कोर्स बीकॉम जैसा ग्रेजुएशन का पूरा फाइनेंस वाला फील्ड है, MBA इन फाइनेंस है, ये है वो है। अगर आप वहाँ पे 20 लाख 40 लाख जो भी चीज़ें भर रहे हो फीस के टर्म्स पे, might as well challenge yourself to test your own knowledge. And if you win, we just don't want to let you go with the win. We want to give you a brand new Mercedes. लेके जाओ. After the Mercedes comes other prizes. So सिर्फ एक प्राइज देके खुश नहीं होना है. Give what has been taken. अगर लोगों ने पैसा भरा है तो गवर्नमेंट का काट के जितना बचता है फिर से लोगों में बांट दो. ये फिलोसफी हमने स्टार्ट टू एंड अध्ययन करने का पूरा अटेम्प्ट किया है. फुल डेमोक्रेसी, बिकॉज वो पैसा मेरे को लेकर, ऑब्वियसली द कंपनी विल टेक 5-10% आउट ऑफ इट बिकॉज दे वांट टू रन द कंपनी. जो भी हमारे क्विज क्यूरेटर्स है, ऑल ऑफ देम आर ईदर PhDs और स्कॉलर्स फ्रॉम देयर पर्टिकुलर जॉनरा. सो इनका जो भी बनता है 5-10% ऑफ द ओवरऑल इनकम दैट इज गिवन टू ऑल दीज पीपल to maintain the marketing and everything else, they are going to put that money in. Otherwise everything goes back to the audience, which can be tested. So जो मर्सिडीज जीता है, आपको वो बंदे का नाम, गाँव, अता पता सब मिलेगा, because apparently I am from a limited company. So I work with Panth Infinity, which is a limited company, and we cannot do any kind of frauds because SEBI is constantly regulating us. आपके गर्दन पे बैठे. Exactly. So, and again, duping people is not what we are here for. We want people to practice good activities in a very fair way. So आप constantly monitored हो, आपका स्क्रीन चालू होगा, आपका माइक चालू होगा, you can't read the question out loud. If you have done that, that means you are using Google autocorrect or you are using Google का audio text. अच्छा. तो आपका क्विज तुरंत बंद हो जाएगा. आपका constantly monitored किया जाएगा ऑन स्क्रीन आप क्या कर रहे हो. एंड यू कैनॉट कॉपी पेस्ट द क्वेश्चंस. आप उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी विंडो नहीं खोल सकते हो. तो ये बेसिक जगह पे हमने इसको जितना भी हम लोग डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं किया है. आपने बेसिकली मुझे एक बार भी कहा था कि लाइक आंखें भी घूम गई तो भी क्विज आंखें घूम गई. ऐसे नाउ आई एम लुकिंग एट द माइक, आई एम लुकिंग एट यू. सो इफ दिस इज माई स्क्रीन, I cannot go outside the screen, right? If I'm looking here, that means somebody is standing there. If I'm looking there, then there is something there. So if I am doing that every single time when the new question pops up, the computer will give you a prompt 2-3 times that you are not looking at the screen. You're supposed to look at the screen. So that is something that we would have to keep in mind because हम सामने बैठ के KBC तो नहीं कर रहे हैं ना. तो अगर सामने बैठ के KBC होता तो it would be easy कि आप चीट नहीं कर सकते. बट आप घर में at your convenience इस चीज़ को कर रहे हो. And I want to give a fair share to everyone. जो थोड़ा स्लो है उसके लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए, जो बहुत फास्ट है उसके लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए. तो आप इसका कहीं से भी at this point, at this juncture, I believe इसको आप इसमें फॉर्जरी नहीं कर पाओगे. इसमें चीटिंग करना बहुत मुश्किल है. बिकॉज जो भी जीतेगा, द एंड विनर ऑल्सो डज नॉट गेट जस्ट 50 रुपीज. द एंड विनर ऑल्सो गेट्स 10,000 रुपीज का वाउचर, which is again under the laws and terms of government of India that you can give prizes up to 10,000 rupees. Beyond 10,000, you have to pay taxes. So the last person who's going to win also gets 10,000 rupees as a voucher prize. The voucher he can choose from all the available companies that are there. And he can cash in also then? We are not giving the option to cash in because we don't want people to think this of a money making or a money minting objective. I might be wrong here, but that is my psychology. मेरे को इससे आपको अमीर नहीं बनाना है. अच्छा. मेरे को इससे आपको एक ऐसी थॉट प्रोसेस देनी है कि आपका जो नॉलेज है उसके ऊपर जितना आप अक्वायर करोगे उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता ही रहेगा. इस पे बेसिकली ब्रेन ब्रशिंग कर रहे हो आप, स्मार्ट कर बना रहे हो उस लोगों को. एग्जैक्टली. आप उस जॉनरा से बाहर आ जाओ जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए गूगल पर डिपेंड रहना है. ओके. और ये आपको रहना ही है. आप मुझे बताओ, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर रहे हो? अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो यू नीड टू नो थिंग्स. अगर आपको किसी भी चीज़ की एंट्रेंस करनी है, यू नीड टू नो सर्टेन थिंग्स. If you don't know them, you will never be able to get into those things. और इसमें एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पोजीशंस निकलती है 5, 10, 15 हज़ार, 1,500, 2,000, एक्सट्रीम केस में 2,000 के ऊपर नहीं. इसमें पार्टिसिपेट कितने लोग करते हैं? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख बच्चे एक गवर्नमेंट की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं बिकॉज बाहर कई जॉब्स नहीं है. अगर उनको ये चीज़ें ही नहीं आती है तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे ना. So you say it can help you practice for competitive exams. Exactly, because this is only knowledge, right? This is pure knowledge.
हु सेड कि जनरल नॉलेज में ये सवाल नहीं आ सकता कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100th सेंचुरी कहाँ पे मारी हम थी? नहीं आता है. And again, talking about like legends, when we talk about vandalizing the structure of a great personality, अगर आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो पहले जान तो लो. हम किसी भी बड़े आदमी का झंडा लेके रास्ते पे निकलने को तैयार है for the fact somebody is telling me he's great, but I need to realize his greatness. He was great, that means he needs to be great for me also. नहीं बनता. But why was he great? ये तो बनता है. और ये बहुत बड़ा लफड़ा अपना महाराष्ट्र में चल रहा है. कुछ लोग औरंगजेब को गाली देते हैं, कुछ लोग औरंगजेब में अच्छा बोलते हैं, उस पे लफड़ा हो रहा है. औरंगजेब था, खत्म हो गया. उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, पहले लोगों को ये दिखाओ, फैक्ट्स के साथ दिखाओ, कुछ भी मत बोलो. लोग कुछ भी बोल देते हैं. बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंस वी वर डूइंग ऑल दीज क्विजेस का थिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, औरंगजेब की आर्मी में उसके जो जितने भी लोग थे ना, उनमें से व्हाट डू वी कॉल इट, मराठी में त्याला सल्लागार असं म्हणतात. एडवाइजर्स, चीफ एडवाइजर्स एंड अदर सच पीपल, all of them were Hindu Pandits. If he was so against Hindus, if he was so hateful to Hindus, वो इन लोग को काम पे क्यों रखता? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक्स कह रही है. Books can lie if it has been forged, but books can't lie because they are the only source for us to get information. बराबर है. Right? So we can't test the authenticity of certain things, but just because they were written in that time, we go by the word. हम लोग के पास टाइम मशीन नहीं है. Exactly. So इन चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को करने के लिए you need to have your own intellectual space. That space is not being provided, which is what is scholarship. You specifically wanted to talk about जैसे taxation के बारे में बात करने का था कि what exactly has scholarship का take क्या है taxation पे? मतलब you wanted to educate people on taxation also. Exactly. तो taxation का ऐसा सिनेरियो है इंडिया में कि anything that is skill based, बहुत से गेम्स है. रम्मी का जो पत्तों का जो कार्ड्स का गेम है, वो भी टैक्स के कॉलम में आता है बिकॉज इट इज स्किल बेस्ड गेम. वो टैक्स करते भी है लोगों को एंड दे आर टेकिंग द टैक्सेस इन टाइम एंड थिंग्स एंड ऑल. तो इसमें ऐसा है कि एनी एक्टिविटी दैट यू डू अंडर स्किल बेस्ड और अंडर एंटरटेनमेंट, इट इज एंटाइटल्ड टू अ 31% टैक्स. अभी 31.2 है शायद बिकॉज ऑफ सेस. सो ये जो टैक्स है आपको गवर्नमेंट को देना है ऑन विनिंग. सो पीपल आर वेरी फेमिलियर विद बिग बॉस. महाराष्ट्र में तो क्रेज चल रहा है मराठी बिग बॉस का. मेरे घर में बहुत लोग देखते हैं. व्हिच आई फील इज ठीक है, अभी देख रहे तो क्या ही बोल सकते हैं. यू कांट स्टॉप समबडी फ्रॉम वॉचिंग समथिंग और कंज्यूमिंग समथिंग, बट आई एम नॉट कंप्लीटली इन फेवर ऑफ दैट. बट स्टिल ये भी एक कॉम्पिटिशन है. तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है उसको एक सेट नंबर ऑफ सेट अमाउंट मिलती है एज फीस. 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख. आई रिमेंबर समबडी इन सम पॉडकास्ट सेट 25 लाख रुपए. तो 25 लाख में से वो घर पे पूरा गवर्नमेंट को देने के बाद ही लेके जा सकते हैं. दे डोंट गेट 25 lakhs. इवन इन केबीसी इफ यू आर विनिंग 7 crores ऑल्सो, यू आर सपोज टू पे 30% of it as tax, plus 1.2 as cess tax, plus your own income tax could be later a problem in the next year or something like that. So there are so many taxes that people have to pay at different junctures. And ये जो taxes है, ये scholarships पूरी तरह से bear करता है for every individual who wins. Okay. So if you win a Mercedes, if I'm saying that the Mercedes is worth 60 lakh rupees that I'm going to give you as voucher, you can go and redeem it in any Mercedes showroom across India. So take the voucher, go to the showroom, give the voucher to them. They will connect with us for the tax part. All that tax we will pay and you can take the vehicle home. That's a great initiative. Why are we doing this? Because we want people to win purely, and at the same time we want the government to also get the gains out of this particular thing. Till the time these are the rules, and I would want to adhere to the rules. हम सब यही सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उससे कुछ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा. And ये अच्छा होने के लिए if we are giving them a fair share of it, then obviously we are in for that. So so audience के लिए कुछ ऑफर है मेरी तरफ से, लाइक? एग्जैक्टली. मैं वो चीज़ एक्चुअली कवर करना भूल गया. व्हेन यू टेक अ डायमंड क्विज, आपको सिल्वर और गोल्ड फ्री में मिलेगा. सिल्वर क्विज हर हफ्ते में होगा. तो आप अगर डायमंड खरीदते हो तो आप एक सिल्वर क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो. ओके. उसके बाद आता है गोल्ड क्विज जो बाई वीकली है. 2 हफ्ते में एक बार आता है. वो एक कूपन आपको मिलेगा. तो एक सिल्वर कूपन, एक गोल्ड कूपन, और डायमंड तो ऑब्वियसली आपके पास है. अब ये चलता कैसे है? डायमंड इज अ 3 month में एक बार वाला क्विज. सो इफ यू आर एनरोलिंग ऑन द 1st of October,
तो उसके बाद आपको 3 महीने के बाद वो क्विज होने वाला है ऑन एनी फिक्स्ड संडे विच विल बी इंटिमेटेड एंड इन्फॉर्म्ड. एंड दिस क्विज हैपेंस विद एवरीवन. यू कांट टेक इट सेपरेटली. आपको सबको एक साथ ही उस विंडो में आना है. उसी विंडो में जैसे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी चीज़ें होती है, तो आपको एक ही साथ में आना है. डायमंड क्विज में देयर आर 30 क्वेश्चंस. दे कैन बी ऑडियो वीडियोज, दे कैन बी फोटोग्राफ्स, दे कैन बी ट्रू और फॉल्स, एंड दे कैन ओनली बी MCQs. So ये फॉर्मेट वी हैव नॉट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ द मेन क्विज. It is a mixed blend of these 4 culminated items. More will be added. Yes, exactly. So the first tenure, the first 3 months of these quizzing, we are just going to see the audience's response because we want them to gain as much as possible. And when we launch the second phase of it, जहाँ पे audience भी अपने questions और अपने concepts दे सकती है, that will be paid. We'll be paying the audience for giving in their suggestions and their questions. Every question is entitled to a fee, 10 rupees, 20 rupees worth for each valid question with valid explanation. हर सवाल के जवाब के साथ कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दैट्स वेयर यू विल अब्जॉर्ब इट. सो सिल्वर क्विज हफ्ते में एक बार होगा ऑन अ संडे ऑब्वियसली, जिसमें आपको 15 सवाल होंगे. एंड द विनर्स ऑफ दिस, देयर विल बी 10 विनर्स इन अ सिल्वर क्विज बिकॉज इट इज गोना हैपन एवरी वीक. सो ऑल 10 विनर्स आर एंटाइटल्ड टू से 10,000 और 20,000 रुपीज का वाउचर विच विल बी अगेन डिस्क्लोज्ड ऑन द वेबसाइट. गोल्ड में इट गोज डबल. So 20 winners, if there are 10 in silver, 20 in gold, and the price is also double. आपको एक brand new Mercedes मिलती है. We spoke about Mercedes so many times. Then आप अगर second से आगे की 5 पोजीशन जो है उसमें आते हो तो you get a Thar or an equivalent car worth 10 lakh rupees. उसके बाद आपको आगे चलकर कुछ 10, if I'm not wrong, 10 आपको मिलेगी bullets, bike bullets, and उसके बाद comes the voucher prizes. This is like top tier prizes. Exactly. And we want this to be rewarding because एक फीलिंग है मेरे दिल में, अगर मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता ना स्टार्टिंग में कि मैंने यार बुलेट जीती है एक क्विज में सवालों के जवाब देके, वो भी 3,000 रुपए देके. 3,000 वो मैं इतना नहीं सोचूंगा शायद, या सोचूंगा भी, आई डोंट नो. बट फॉर मी द होल प्राइड इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई नॉलेज समबडी गिव मी अ प्लेटफॉर्म. सी, नॉट एवरीबडी कैन गो इनटू अ रियलिटी शो जहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे और जवाब दिए जाएंगे. सबका लक नहीं होता है. तो अगर आपका लक नहीं है वहाँ पर, तो मे बी आप एक छोटी सी फी भर के यहाँ पर आके ये चीज़ कर सकते हो. और ये अगर जीतना है तो ही पैसा भरना है. अगर जीतना नहीं है यार तो फ्री में आके जिंदगी भर सीखो ना. आपको कौन रोक रहा है, राइट? सो अगर आप पैसे भर के आते हो और आप ये क्विज देते हो और अगर आप जीतते हो, इफ आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट in my second year, see, come back to the first story that I told you about that person. If he would have won in such a contest और वो बुलेट लेके आता और वो एक इंस्पिरेशन 4 लोग को बताता कि यार मैंने तो बस 15 सवालों के जवाब दिए, क्या फी भरी मैंने, 1,000 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, 1,500 रुपये, 3,000 रुपये, ये फी अगर मैंने भर के ये क्विज जीता है और मेरे को ये बुलेट मिली है. अच्छा, अकेला जीतने वाला मैं नहीं हुआ, ऐसे 10, 20, 30,000 लोग हैं, बट मेरे को बुलेट मिली बेस्ड ऑन माई नॉलेज, प्योर एग्जिबिशन ऑफ नॉलेज. मेरे को बुलेट मिली है. 4 लोग ना इस चीज को फॉलो करते, रिवॉर्ड मिल रहा है शायद उस नोशन से, बट रिवॉर्ड मिल रहा है इसलिए वो लोग और थोड़ी मेहनत करके ना 4 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते. एवरीबडी इज गिविंग आंसर्स टू क्वेश्चंस टू गेट समथिंग, अ रिवॉर्ड, अ जॉब, एनी रैंडम थिंग. हमारे दिमाग में जो भी है, हमको कुछ पाने के लिए वो चीज करनी है. नोबडी टुक अप एजुकेशन जस्ट टू बी एजुकेटेड. It is only Mahatmas, and that's why they became Mahatmas. For people like us, we always want something in life from everything that we do. From this podcast, you are expecting good viewers, you're expecting good content out of me, right? I am expecting that your viewers could go on the website and actually see what is there to offer. तो हम यहाँ पे कुछ वही चीज़ करने के लिए बैठे हैं. बट वो अगर नहीं है, अगर वो मिसिंग है, अगर मुझे जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो एक टाइम पे आता है ना कि यार अब बस हो गया, अब मैं एक करके मतलब नहीं है. सो ये मिलना, कुछ भी मिलना, वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वी आर गिविंग रिवॉर्ड्स एंड रादर वी आर चार्जिंग अ प्राइस टू दिस पर्टिकुलर थिंग. इफ यू आर सेइंग कि क्या कर सकते हैं, तो आई कैन बी वेरी ब्लंट. सिंस बीइंग द फाउंडर, आई विल बी एबल टू गिव यू 50% फ्लैट का वाउचर. यू कैन टेल योर ऑडियंस दैट जो 3,000 की चीज़ है आपको 1,500 में मिल जाएगी, सीधा का सीधा. ओके. Because this is the very first platform where we are talking about Scholar Shark, so I want this platform to be able to reach to the best possible people जिनको platform चाहिए to exhibit their talent. ठीक है. I have to make a code. You can.
So just किससे और किससे 50 you select. I'll give Kisse you. 50 works for me. Okay. That looks also great. Guys, use किससे 50 KISSEY 50 for the coupon code. आपको डायरेक्टली 50% ऑफ मिल जाएगा उस पर. तो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर दिस माइट बी द ऑफर. Correct. तो KISSEY 50 ये यूज़ करो और 3,000 का अगर डायमंड क्विज रहेगा वो डायरेक्ट 50% ऑफ. मैं भी शॉक्ड, मैं ट्राई करेगा खुद. And again, कोई प्राइसेस में चेंज नहीं होगा. हाँ, प्राइसेस वही रहेंगे. प्राइसेस वही रहेगा एंड दैट इज ग्रेट बिकॉज We apparently are funded by good investors. It took us 4 years to reach out to the best possible investors. And they always say ना कोई अच्छी चीज़ होने के लिए टाइम देना पड़ता है. तो हमने बहुत टाइम दिया है. और आई बेसिकली बिलीव अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे वहाँ पे आपको मिस्टर फिन मिलेंगे, हु इज गोइंग टू बी द मैस्कॉट, द फेस ऑफ एवरीथिंग. उनको ही बनाने के लिए हमको शायद 1-1.5 साल लग गया था. एंड ही विल बी इन हिज फुल फॉर्म 6 months down the line, where he will be talking to people. Maybe the next podcast that we do, you can directly talk to Mr. Finn. That's how we are trying to integrate. So he'll be sitting here. Exactly. Not in his real form, but at least his animated form, and he will be better than me in giving answers to you because he is the epitome of knowledge. हमने Mr. Finn या Shark इसलिए चुना है because वो एक apex predator है. उसके जैसा समुद्र में कोई नहीं है. और वो इसलिए है क्योंकि वो फियर से वो जानता है वो क्या कर रहा है. वो पूरी तरह से जानता है कि मैं कौन हूँ. उसको अपना डोमिनेंस पता है, उसको अपना नेचर पता है, उसको सब कुछ पता है. तो उसी इंसान को हमारा मैस्कॉट होना वाज मैंडेटरी. एंड आई फील नोबडी विल डू जस्टिस बेटर देन मिस्टर फिन बिकॉज हमारे अंदर जो एक प्रेडेटर है ना, कि हम सबको भूख है यार. एंड शार्क पूरी दुनिया घूमता है सिर्फ खाने के लिए. अदरवाइज उसको थोड़ी ना प्रॉपर्टी बनानी है, कुछ करना है. नहीं, ये इलाका सिर्फ मेरा है, इसमें कोई नहीं आएगा, ये सब उसका है भी नहीं. मतलब एटलीस्ट हम लोग जो जमीन पर रहने वाले जानवर है ना, दे मेक देयर टेरिटरीज, दे मेक एवरीथिंग हैपन. अ शार्क फॉर फूड कैन गो माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स. ही हैज नथिंग टू डू विद हिज हाउस, मेरा घर. सो वो जितना दूर जा सकता है टू सेटिस्फाई हिज हंगर. हमारा एजुकेशनल हंगर भी तो वैसा ही है. हमें भी तो वही करना है कि मुझे ये चीज़ के बारे में सब पता होना चाहिए ताकि मुझे कोई मिसगाइड ना कर पाए. अगर इतनी सी सोच से भी कोई भी आता है ना, तो देयर इज अ लॉट एंड टन्स फॉर अ पर्सन टू गेन आउट ऑफ दिस. बिकॉज जैसे आपने बोला कि डायमंड क्विज में इतने सारे प्राइजेस मिल रहे हैं, मैं खुद स्टंड हूँ कि बिकॉज इतना कंपनी कोई करता नहीं है. एंड यू आर जस्ट जनरेटिंग अ 5 to 10%, 5% बोल सकते हैं. 5% ऑफ रेवेन्यू. या तो इट इज मोर लाइक गिविंग एंड लेस लाइक टेकिंग. करेक्ट. It's a great deal. And again we are trying to give again this should not sound very cheesy, I would believe, कि हम सिर्फ दे रहे हैं. हम इसलिए दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हो, because out of these people who are participating, we would love to give opportunities to such people for the other activities that we do in our lives. So this will also be an employment opportunity, not just for us. And the future of Scholar Sharks is obviously going to be very corporate. ये तो डेमोक्रेटिक रहेगा ही, बट एनी बिग कंपनी, एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट्स टू ट्रेन देयर पीपल, गिव देम लाइक यू नो समथिंग एजुकेशनल, उनको अगर किसी चीज़ पे अपग्रेड करना है तो दे कैन यूज द प्लेटफॉर्म स्कॉलर शार्क्स. एंड दैट्स वेयर द कमर्शियल पार्ट्स कम इनटू पिक्चर, व्हिच विल बी borne by the companies and not by the general people. So it is basically shaping India in a better way. Correct. So great. I think so that is it for today, bro. We are crazy episode. Last message that you want to give to Indian audience, that on and worldwide audience that is there. Be curious, learn, don't cause pain, try to find your own peace, and spread that peace. Nice. So यही था आज के लिए guys. Great episode. I loved it. वो डाल देना, बोलना मत. विजिट स्कॉलर शार्क्स बोल दो. नहीं बोले. .in मत करना, विजिट स्कॉलर शार्क्स एंड द लिंक इज बिलो, यू कैन से दैट आल्सो. ओके. लास्ट टेक. सो दैट इज इट फॉर टुडे. एंड अगर आपको जाने का है तो वेबसाइट का नाम है scholarsharks.in. करेक्ट. सो लिंक और बायो सब डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, इंस्टाग्राम के भी इसमें डाल दूंगा, स्टोरीज में भी रहेगा. सो यू कैन गो एंड फॉलो. डायरेक्टली आपको बात करने का है तो स्कॉलर शार्क्स का पेज भी है, उनको डीएम कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो. इफ़ यू लाइक द एपिसोड, आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करो, बिंदास करो. बट स्कॉलर शार्क को जाके करो और देखो, चेकआउट करो, एटलीस्ट विजिट द पेज.
फ्री में क्विजेज ले लो, प्रैक्टिस करो, कंफर्टेबल हो तो जाके खरीदो एंड देन गो फॉर अ चैलेंज. ये मेरी सजेशन है, बिकॉज आई डोंट वांट टू पुश एनीवन इनटू एनीथिंग. सोचो पहले करने से पहले. खुद पे कॉन्फिडेंस बनाओ. एग्जैक्टली. एंड उसके बाद आगे बढ़ो. बट दैट इज इट. अगर आप स्पॉटिफाई पे देख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू गिव अ 5 स्टार रेटिंग. अब अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेक श्योर दैट यू शेयर. अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर करो, 4 जन को टैग करो और पूछो कि आपके पास कितना दिमाग है. एंड लेट्स सी कितने जन के पास प्राइजेस आते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में. अगर आप जीत रहे हो तो मेक श्योर यू टैग किससे एंड स्कॉलर Absolutely. कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और मैं भी ट्राई करूंगा. Maybe किससे can do a complete podcast with the Mercedes winner. एग्जैक्टली यार. इट वुड बी ग्रेट कि लाइक लेट्स टेस्ट ना कैसी उन लोगों का दिमाग चलता है. बट दैट इज इट. या तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज. साइनिंग ऑफ द शांग टीम. राम राम, पीस आउट.